जी नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं टोरंटो में कनाडा में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज कनाडा डे है। पूरे कनाडा के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया से लेके नोवा स्कोशिया तक जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो चाहे म्यूज़िकल कंसर्ट हो, फैमिली गैदरिंग हो, कम्युनिटी कांग्रीगेशन हो, किसी न किसी शक्ल में वो एक्टिविटी यहाँ पे जारी है। तो जब फ्रीडम होती है, जब आज़ादी होती है, फ्री इंडिपेंडेंट डे आता है किसी भी कौम और मुल्क का, तो पूरी कौम, उनकी मशीनरी, उनकी हुकूमत और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कलेक्टिवली उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको सपोर्ट और हेल्प भी करते हैं। तो गोया यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जो कैनेडियन डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो चाहे पुलिस है, मिलिट्री है, फिर इनका स्टेट डिपार्टमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, गोया मतलब डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सिटी के, प्रोविंशियल लेवल के, फेडरल लेवल के सारे एक्टिव होते हैं और वो अपने अपने लेवल पे इस इवेंट को, इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम डे हर कौम का, हर मुल्क का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने अपने अंदाज में, अपने अपने पैटर्न पे वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो आपको मोन्यूमेंट नजर आ रही है, ये श्रीलंका के जो टाइगर्स हैं, जो इलाम टाइगर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो जो मारे गए, उनकी टोटल जो क्वांटिटी थी, नंबर ऑफ जो कैजुअलिटीज हैं, टाइगर्स हैं, वो 27,000 है। और इसके साथ गवर्नमेंट का अगर देखें वो जो लॉस है, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, फाइटर्स हैं, या श्रीलंकन मिलिट्री के जो जवान हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 वहाँ पे मारे गए। तो वहाँ पे जो कैजुअलिटी सिविलियन है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 कैजुअलिटीज हुई। 1976 से 75 या 76 से ये तहरीक शुरू हुई और ये 1983 में अपने पीक पे थी। सिविल नाफरमानी या सिविल डिसओबीडियंसी ये स्टार्ट हुई। ये प्रभाकरण एक वहाँ पे लीडर था जिन्होंने इस फ्रीडम फाइटर की जो तहरीक है इसको जारी किया, इसको लीड किया, और इसके साथ साथ उन्होंने अस्करी और मिलिट्री और फाइटिंग जो वायलेंस एक्टिविटी वो उन्होंने स्टार्ट की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में जब राजीव गांधी एक सुसाइड बम्बार के में मारे जाते हैं, तो फिर इस तहरीक में एक नया मोड़ आता है और जो इंडियन फोर्सेस हैं वो भी इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो पीस कीपिंग के नाम से पहले ही तमिल टाइगर से बरसरे पिकार थी। लेकिन फिर जो श्रीलंकन टाइगर थे, फ्रीडम फाइटर थे, इलाम फाइटर थे, वो और एक्टिवली जो इंडिया के खिलाफ भी अपनी अपनी उन्होंने कार्रवाइयाँ, जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। तो गोया जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया, सिर्फ इसके राजीव गांधी के जाने के बाद ये तहरीक हुई, बल्कि उसके जाने के, उनके मरने के बाद भी ये तहरीक जारी रही। और 2003 में इस तहरीक में जो तमिल टाइगर थी कि फ्रीडम फाइटर की तहरीक थी, उसमें सीज फायर हो गया। और सीज फायर के बाद 2009 में जब प्रभाकरण जो इनका पायनियर था, लीडर था, वो एक ऑपरेशन में मारा गया, तो फिर ये तहरीक हमेशा के लिए सर्दमोरी का शिकार होगी। ये जो डायस्पोरा था, ये जो फाइटर थे, पूरी दुनिया में फैल गए और वो फैलते हुए यहाँ पे कनाडा के अंदर टोरंटो में भी उन्होंने अपनी सुकूनत अख्तियार कर ली, जिसकी एक शक्ल, एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी मुझे हमें नजर आती है कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो यादगार है, ये उन्हीं उसी सुसाइड के या उसी कैजुअलिटीज को उजागर करने के लिए यहाँ के लोगों ने इसको तामीर किया है, ताकि ये तहरीक, ये फ्रीडम फाइटर्स, ये आज़ादी की तहरीक कभी भी ख़त्म ना हो। ये किसी न किसी अंदाज में पूरी दुनिया में किसी न किसी अंदाज में ये जारी जारी रहे।